दोस्तों, इंसान जब पैदा होता है तो दुनिया में उसका इस्तकबाल करने के लिए कोई ख़ास रस्म अंजाम दी जाती है। इस्तकबाल करने की यह रस्म हर मज़हब में मुख्तलिफ है और इन रसूमात को बर्थ रिचुअल्स कहा जाता है। आज हम मुख्तलिफ मज़ाहिब की इन्हीं रसूमात को जानेंगे जो इंसान के पैदा होने के वक्त अंजाम दी जाती हैं। एक बुद्धिस्ट घराने में जब बच्चा पैदा होता है तो गोम्पा से मोंग को बुलाया जाता है। गोम्पा बुद्धिस्ट की मजहबी जगह और मोंग बुद्धिस्ट का मजहबी रहनुमा है। मोंग अपनी मजहबी किताब से कुछ मंत्र देखकर बच्चे पर दम करता है। किताब को देखकर वो बच्चे के वालिदैन को कुछ ज़रूरी हिदायत देता है जो बच्चे की परवरिश और तरबियत के लिए ज़रूरी होती हैं। बच्चे की पैदाइश के 1 माह के अंदर बच्चे को गोम्पा में लिया जाता है, जहां पर बच्चे को बुद्धा की मूर्ति के सामने रखकर उसका नाम चुना जाता है। हिंदू घराने में बच्चे की पैदाइश से कब्ल मंदिर में एक खुसूसी रस्म अंजाम दी जाती है, जिसमें बच्चे की सेहतमंद पैदाइश के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। बच्चे की माँ अपने हामलापन के दौरान सेक्रेड स्क्रिप्चर्स का मुताला करती है ताकि स्क्रिप्चर्स का असर कोख में पल रहे बच्चे पर भी पड़े। पैदाइश के वक्त बच्चे की ज़बान पर शहद से ओम का लफ्ज़ लिखा जाता है और बादज़ां बच्चा उसे चूसता है। 40 दिन के बाद बच्चे को मंदिर में लिया जाता है, जहां नमा कर्मा यानी नाम रखने की रस्म अंजाम दी जाती है। बच्चे की पैदाइश के 6 महीने बाद एक और रस्म अंजाम दी जाती है, जिसे अन्ना प्रसाना कहा जाता है। इसमें बच्चे को पके हुए चावल के कुछ दाने खिलाए जाते हैं। बच्चा 1 साल का होता है तो मुंडन यानी बाल काटने की रस्म भी अंजाम दी जाती है। मुस्लिम घराने में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके दाएं कान में अजान दी जाती है। अजान के अल्फाज में अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत का जिक्र होता है। कान में अजान देने की गर्ज ये होती है कि बच्चा दुनिया में सबसे पहले अल्लाह और रसूल के नाम से आशना हो जाए। पैदाइश के 1 हफ्ते बाद अकीके की रस्म अंजाम दी जाती है, जिसमें बच्चे का नाम रखा जाता है और अल्लाह के नाम पर 1 या 2 बकरे ज़बह किए जाते हैं। बकरे का कुछ गोश्त घर में पकाया जाता है और कुछ गरीबों में तकसीम किया जाता है। पैदाइश लड़के की हो तो हफ्ते या 2 हफ्तों के अंदर लड़के का खतना कराया जाता है। बाज़ मुसलमान अकीके और खतने की ये रसूमात कुछ मुद्दत के बाद भी अंजाम देते हैं। ईसाई घराने में जब बच्चा पैदा होता है तो बैप्टिज्म की एक रस्म अंजाम दी जाती है, जिसमें बच्चे को नहलाया जाता है। ये काम चर्च का पादरी करता है। नहलाने के वक्त वो अकीदे तस्लीस यानी द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रिनिटी का ये मंत्र भी पढ़ता है। आई बैप्टाइज यू इन द नेम ऑफ फादर एंड द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। इससे मकसूद बच्चे को प्यूरिफाई करना होता है ताकि उसकी जिंदगी की शुरुआत पाकीज़गी से हो। बच्चे की पैदाइश के कुछ ही रोज बाद उसका नाम रखा जाता है। पैदाइश के वक्त बच्चे के रिश्तेदार उसे मुख्तलिफ तहाइफ से नवाजते हैं। सिख घराने में जब बच्चा पैदा होता है तो घर का कोई बुजुर्ग बच्चे को शहद और पानी की कुछ बूंदें पिलाता है। बच्चे पर गुरु ग्रंथ साहब की कुछ वर्सेस का दम भी किया जाता है। पैदाइश के कुछ दिनों बाद जब माँ और बच्चा सेहतमंद हो जाते हैं तो बच्चे का नाम रखा जाता है। सिख मत में बच्चे को नाम देने का एक अनोखा तरीका है। 40 दिनों में से किसी रोज़ वो गुरुद्वारा जाते हैं, जहां अपनी मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब को रैंडमली खोला जाता है। किताब के बाएं सफ़े के पहले पैराग्राफ का पहला लफ्ज़ जिस हर्फ से शुरू होता है, उसी हर्फ से बच्चे का नाम रखा जाता है। लड़कों के नाम के साथ सिंह यानी शेर का नाम जोड़ा जाता है और लड़कियों के नाम के साथ कौर यानी शहजादी। दोस्तों, ये बर्थ रिचुअल्स कोई फिक्स रसूमात नहीं है, यानी बाज़ लोग ये रसूमात अंजाम नहीं देते, लेकिन जो मज़ाहिब अभी डिस्कस हुए हैं, इन मज़ाहिब के अक्सर फॉलोअर्स इन्हीं रसूमात से दुनिया में अपने बच्चों का इस्तकबाल करते हैं।